नमस्कार मित्रों, 25 मार्च 2026 की शाम आत्मीय मिलन की साक्षी बनी और साक्षी बनी भाव सुरभि एवं स्वर संगम की। रचनाकारों की आत्मीय बैठक साहित्य गोष्ठी में परिणत हो गई। अमेरिका से लौटे सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरीश नवल एवं कवयित्री एवं चित्रकार सुधा नवल के आवास नवल निर्णय कनाडा से आए सुप्रसिद्ध रचनाकार सुमन घई एवं आपकी इस दोस्त आरती स्मिथ को यादगार शाम सौंपी जो आपसे साझा कर रहे हैं। कच्ची गली पर कंक्रीट कोलतार बिछाते हुए लोग जिनके लिए नहीं है सड़क उन्हें कहीं नहीं पहुंचाती। 3 पहियों 4 पहियों की गुलामी करती व्यस्त वह अक्सर फेर लेती है नजर टूटे चप्पल खड़खड़ाती साइकिल से, या दम साथ बन जाती है साक्षी दुर्घटना की। मिचमिचाती आंखों से देखती हुई चीथड़े बदन वह सोचती है, अक्सर बड़ा दबोचता है छोटे को, छोटा और छोटे को। पार्ट 2। कच्ची माटी पर इमारत की नींव रखते वे लोग, कच्ची माटी पर इमारत की नींव रखते वे लोग जिनके सिर नहीं होती छांव। इमारत सह नहीं सकती आंखों के सामने उनका वजूद। रातों रात उड़ जाती है झोपड़ियां, रातों रात उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं झोपड़ियां और कानों कान खबर नहीं होती। पड़ती जमीन बन जाती है पार्क, पड़ती जमीन बन जाती है पार्क और कृत्रिम बगीचा, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सभ्यता की आवाजाही से गूंजती मूक वह सोचती है अंतर कल और आज का। क्या बात है। मैली कुचैली देह खुजाती भूख से बिलबिलाती आवाज घुमड़ती है उसके भीतर अनाहत नाक से। वे लोग पार्ट 3। सूखे खेत में माटी कोड़ते तन गलाते, सूखे खेत में माटी कोड़ते तन गलाते रोपनी करते हल चलाते वे लोग जिनके लिए नहीं है अनाज। अनाज की कोठी धौंस दिखाती परे हटाती है, अनाज की कोठी धौंस दिखाती परे हटाती है कि कहीं छू न जाए कोरा बदन नवान्न से पहले। रीति जमीन सोचती है, रीति जमीन लोग दुर्गंध है सीने में उतारते वे लोग जिनके लिए नहीं है मॉल हॉल पब और रेस्तरां। वे सह नहीं सकते मैला उलीचते हाथों को, मैला उगलते जिस्मों के बीच। आधुनिक सजधज से दमकता मुस्काता टॉयलेट, आधुनिक सजधज से दमकता मुस्काता टॉयलेट गंदगी हटाती जिंदगी मौत का खेल रचाती अधमरी देहों को सह नहीं सकता अपनी देह पर। सोचती है बदबूदार टंकी, सोचती है बदबूदार टंकी, मुर्दा समझे जाते हैं अक्सर वे लोग जिनका ना होना बेमायने कर देगा आधुनिकता को, जिनका ना होना बेमायने कर देगा आधुनिकता को। बहुत सुंदर ट्रेजिक। सृष्टा, मैं अंधेरों में जी रहा था और तुम मुट्ठी पर प्रकाश ले आई। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं अंधेरों में जी रहा था और तुम मुट्ठी पर प्रकाश ले आई। मैं अंधेरों में जी रहा था और तुम मुट्ठी पर प्रकाश ले आई। हमने उसे सूर्य बना लिया। क्या बात। हमने सपनों के महल सजाए तो आकाश बनता चला गया। प्रेम में बन बरसा तो धरती बनी ताकि फूल खिल सके, रंग बिखराते सुरभि फैलाते। अभी 2 काम भी न चले थे पर एक सफर तय हो गया और अब पलट के देखता हूँ तो एक डगर खड़ी है हमारे पद चिन्ह समेटती हुई। लगता है कि तुम और नहीं तो सृष्टा है। बहुत बढ़िया। खत्म। एक बार दोहराएंगे सर इसको। कल्पना की झील में वास्तविकता की उफनती लहरों पर भावनाओं की डोलती नाव और मैं किनारा ढूंढता हूँ। लालसा के जंगल में कुंठा की दलदल धंसता हुआ मेरा अस्तित्व
और मैं तिनके का सहारा ढूंढता हूँ। जीवन के मरु में बीते क्षणों की मरीचिकाएं, भागता हुआ दिशाहीन बदहवा साया, और मैं लौटने का रास्ता ढूंढता हूँ। अनजाने देश में मुखौटों की भीड़, कोलाहल में मैं खो चुका परिचय अपना ही, और मैं दर्पण में अपना चेहरा ढूंढता हूँ। क्या बात है। भूलता नहीं है, वर्तमान पहचानता नहीं है, भविष्य जानता नहीं है। इस त्रिशंकु में रहूंगा तो कब तक? क्या बात है। भूत बोलता नहीं है, वर्तमान पहचानता नहीं है, भविष्य जानता नहीं है। इस त्रिशंकु में रहूंगा तो कब तक? एक पांव वहाँ की स्मृतियों में अटका है, दूसरा यहाँ की वास्तविकता में। दो नावों में धरे हैं पांव, निश्चित है डूबना, तो फिर जल में पदचिन्ह छोड़ोगे तो कैसे? बहुत सुंदर। क्योंकि ये सोचते हैं ना कि हम अगली पीढ़ी को क्या संस्कार दे पाएंगे, और क्या देंगे। यस, उसके ऊपर ये थोड़ी पॉलिटिकल थे। पहले जब वह सत्य खोजता था तो राह में अक्सर अंगारों में जलता था। पहले जब वह सत्य खोजता था तो राह में अक्सर अंगारों से जलता था। अब सब शांत है, नया गांधीवाद है, न कोई बोलता है, न कोई देखता है, न कोई सुनता है। अगर कोई सुनता है तो पहले घूमता है, फिर जिसकी चाहता है उसी की सुनता है। देखने वाला केवल स्वार्थ की एक ही आंख खोलता है, बोलने वाला अपने शब्द। मैं तुम्हारी तरह नहीं, जब भी मरूंगा अपनी मृत्यु ही मरूंगा, भले ही मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। मानता हूं कि तुम कृष्ण हो, राजनीतिक छल छंद से संपृक्त कृष्ण। बदल कर रूप जब भी मेरे समक्ष आओगे, मुझसे छिप नहीं पाओगे। मैं छीन लूंगा तुम्हारी सारी चतुराई और जान जाऊंगा कि याचक के वेश में तुम ही छल से मांगोगे हाथ फैलाकर मुझसे पांडवों की रक्षा की भिक्षा। निश्चित जान लो, बिना कोई प्रश्न किए अर्पित कर दूंगा तुम्हें या तुम्हारे प्रिय इंद्र को अपने कवच और कुंडल। लेकिन जब धर्म क्षेत्र में हो गए खड़े तुम मेरी शत्रु पंक्ति में, तब सामना करूंगा धीरता से वीरता से तुम्हारी समस्त युद्ध प्रवंचनाओं का। क्योंकि तब तुम याचक नहीं, भिक्षुक नहीं, योद्धा सारथी हो गए प्रतीकार प्रस्तुत। मेरे कवच कुंडल विहीन होने के उपरांत निश्चय होगी मेरी मृत्यु, पर मैं हर जीवित कल तक सामना करूंगा प्रति योद्धा के रूप में तुम्हारी कुटिल जटिल सामरिक नीतियों का। तुम्हारा क्या है? तुम तो नियामक हो, प्रभु हो, गढ़वा सकते हो इतिहास सर्वथा अपने अनुकूल, बदल सकते हो संदर्भ और कथ्य मेरे प्रतिकूल। जानता हूँ या तो तुम छिपकर करते हो वार या ढूंढते हो दूसरों के कंधे। यदि तुम चाहते टल सकता था युद्ध, कर सकते थे नीर क्षीर विवेक सम्मत न्याय और दे सकते थे सिंहासन वास्तविक अधिकारी को। मोहग्रस्त धृतराष्ट्र नहीं तुम थे। मोहग्रस्त धृतराष्ट्र नहीं तुम थे जिसने एक जुआरी को घोषित कर दिया धर्मराज। यह कैसा तुम्हारा धर्म था, जरा सच सच बतलाना। तुम प्रदान कर सकते थे द्रौपदी को अंतहीन चीर, किंतु नहीं दे सकते थे युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा ना खेलने का आदेश। आदेश क्या, तुमने तो उपदेश भी ना दिया। जब दिया तो किस कर्म का दिया? अर्जुन को युद्धोन्मत्त करने का, उसके स्वाभाविक पावन मोह को हरने का। यदि वह उपदेश तुम्हारा धर्म था तो धर्मराज को नैतिक मर्यादित बनाना क्या तुम्हारा वर्चस्व न होता? तभी तो कहता हूँ तुम टाल सकते थे युद्ध, पर तुम्हारा क्या विश्वास? तुमने युद्ध में शस्त्र न उठाने का संकल्प किया था, फिर उसे तोड़ क्यों दिया? वह भी पितामह के लिए, केवल उन पर वार करने के लिए, रथ के टूटे पहिए के प्रहार से भीष्म के प्राण हरने के लिए। हे धर्म संस्थापक, तुम्हारे किस धर्म की रक्षा हेतु एक मैं ही मिला था प्रतिद्वंदी तुम्हें, जिसका प्रतिद्वंदी केवल अर्जुन था। तुम तो मेरे प्रेरक थे। मेरी अगाध श्रद्धा भी तुम पर थी। जान लो कि श्रद्धा बिना अंधविश्वास के नहीं होती, इसलिए तुम जो भी थे, जैसे भी थे, मेरे अंधविश्वास के घेरे में थे। मैं तुम्हारे असली चेहरे को जानबूझकर अनदेखा करता रहा और तुम्हारे मुखौटे बदलते रहे। हे छलिया कृष्ण, तुम तो कराल काल द्वारा लील लिए जाओगे, और एक दिन तुम तो कराल
काल द्वारा लील लिए जाओगे एक दिन, और मैं मारा जाऊंगा एक उन्मत्त योद्धा के समान अपने इस समान धर्मा संबली अर्जुन के हाथों। पर लीलाधर तुम मारे जाओगे पशुवधिक व्याघ्र के बाण से। तुम्हारे समस्त प्रयास होंगे सिद्ध व्यर्थ कि मैं कौरवों की भांति अपयश का अधिकारी प्रतिभागी बनूं। सुन लो ये रणछोड़दास द्वारकाधीश, मेरा कोई वंश नहीं होगा, किंतु होंगे हार्दिक अनुयायी अनेक। वंश तुम्हारा होगा, परंतु होगा अवज्ञा, क्रूरता और अनाचार मिलित। ये मेरी नियति नहीं, यह मेरा अभिशाप होगा। मैं जैसा भी हूँ रहूंगा सदा संवेदनाओं का अधिकारी ही। यह होगा प्रारब्ध मेरा, भले ही भेजो तुम कितनी तपस्वी विदुर, माता कुंती अथवा अन्य कोई भी, किंतु अनेक वेदव्यास भी नहीं कर पाएंगे मेरा चरित्र, मेरी सृष्टि परिवर्तित। हाँ, उनके कारण नहीं बुलाऊंगा कोई जनसभा, न ही मांग करूंगा लोकतंत्र की आवाज की, क्योंकि जानता हूं कि मैं अमर नहीं रहूंगा, पर तुम्हारी नहीं अपनी मृत्यु मरूंगा। बहुत 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 सुंदर। शीर्षक है गांधी जी की धुलाई। अच्छा। 30 जनवरी और 2 अक्टूबर भारत में महात्मा गांधी जी को समर्पित है। इन तिथियों में गांधी जी की मूर्ति छोटी हो या बड़ी, प्रायः सभी की सफाई कर उसे माला से मालामाल किया जाता है। गत 30 जनवरी से एक सप्ताह पहले बेलापुर नगर निगम को नगर अध्यक्ष से आदेश मिला कि नगर में स्थित गांधी जी की मूर्ति की धुलाई कर दी जाए। निगम आयुक्त ने 2 दिन बाद उत्तर भेजा कि जहां गांधी जी की मूर्ति है वह क्षेत्र अब बेलापुर नहीं बल्कि बेलापुर एक्सटेंशन नगर पालिका के अधीन है, कृपया उनसे संपर्क किया जाए। नए अध्यक्ष ने बेलापुर एक्सटेंशन की नगर पालिका को आदेश भेजा। वहां से तीसरे दिन उत्तर आया कि वह क्षेत्र कभी हमारे अधीन होना था, किंतु हुआ नहीं, इसलिए हम गांधी जी की मूर्ति की सफाई का जिम्मा नहीं ले सकते। यह विवाद का विषय बन गया और मूर्ति की सफाई नहीं हो पाई। 2 अक्टूबर की सुबह गांधी भक्तों ने मूर्ति के समक्ष चरखा चालन और भजन कीर्तन के साथ स्थानीय नेताओं के भाषण का कार्यक्रम घोषित किया हुआ था। कबूतरों की बीठों से भरी, धूल में लिपटी गांधी जी की मूर्ति को देख छुटभइये नेताओं ने आंदोलन छेड़ने में दिलचस्पी दिखाई। तो हल्ला मचा, जिससे वैष्णव जन कहने कहीं रुक गया और देखते देखते वैष्णव जन गुंडा जन में बदल गए। शीघ्र ही आंदोलन विकराल रूप धारण कर गया। आखिरकार राष्ट्र बाप के सम्मान का प्रश्न था। गाड़ियां फूंकी गईं, पुलिस की लाठियां चली और शहर बंद हो गया। अहिंसक भक्त और नेतागण इस आंदोलन की घोर सफलता का जश्न घोर मदिरापान द्वारा आचमित कर नशे में धुत गहरी शांति में नींद में सोए। 30 जनवरी आ गई है, किंतु गांधी जी की मूर्ति की धुलाई हो नहीं पाई। अलबत्ता गांधी जी की धुलाई जोरों से जारी है।